अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोगों की पॉजिटिव साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर। माई सेल्फ अशल नईम एंड आई डन माई बैचलर्स फ्रॉम गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीआरपी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को इस कोर्स के मतलब पढ़ाऊँ। तो कोर्स शुरू करने से पहले हम लोग ये चीज़ देखते जाएँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है और हम लोग इस चीज़ को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का पता हो कि जो इंसान की नेचर है वो किस तरह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है और वो अपनी जो ह्यूमन नेचर है वो उसको किस तरह पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि वो एक वेलबींग की स्टेट में रहे, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। और वो अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है उसकी लाइफ में तो वो उसको किस तरह से ओवरकम कर सकता है पॉजिटिव साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि हम लोग एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल की। तो हमारा जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो क्योंकि आपस में इंटरलिंक है, तो हम लोग इसको किस तरह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है। क्योंकि जो आजकल की हमारी दुनिया है उसका आप लोगों को पता है कि वो बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रही है। आपको हर जगह तबाही, बहुत ज़्यादा माशी हालात हम लोगों के ख़राब हैं और आफात का हम लोगों को सामना है। तो इस सारे सिनेरियो में कि जो कि सिर्फ हमें हर जगह हॉरर और सैडनेस दिखाई देती है, तो क्या हम अपने ज़िंदगी में खुशी देखते हैं कहीं पे, हैप्पीनेस? क्या हम खुद की पर्सनल देख सकते हैं ग्रोथ के हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं? क्या हम एक अच्छी लाइफ किस तरह गुजार सकते हैं अपने इस आजकल के दौर में रहते हुए? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी हम लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो अपना कोर्स शुरू करते हैं और जो आज का हम लोगों का लेक्चर 1 है वो है इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या। ये एक साइकोलॉजी की न्यू फॉर्म है जो कि इंसान की ज़िंदगी को बताती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मुस्बत असरात रखते हुए उसको चेंज कर सकता है, कि वो किस तरह से अपने किरदार को मजबूत बना सकता है, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ला के अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच के, और वो किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूशन से यहाँ मुराद है कि वो किस तरह अपनी सोच को तमीर करता है, वो किस तरह अपनी इम्प्रूवमेंट को देखता है, उसके जो इमोशंस हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। और ये जो थ्योरी है पॉजिटिव साइकोलॉजी की वो इस चीज़ पे बेस करती है कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो हमारे इमोशंस और मेंटल फैक्टर दोनों से मिलके आती है, कि जो एक खुशी है वो इन दो चीज़ों से ड्राइव होती है, इन दो चीज़ों के मिलने के बाद। कि अगर हमारा माइंड और हमारे इमोशंस आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं और वो हैप्पी हैं तो हमें एक हैप्पीनेस की स्टेट का अंदाज़ा होता है। तो अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखें कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहाँ से हमें मिली, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी जिनको कहा जाता है वो है मार्टिन सेलिगमैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा काम और जो उनकी साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशंस हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर हैं, और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस फील्ड में रिसर्चेस भी की हैं, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करें अगर हम लोग डेफिनेशन की तरफ के पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो पीटरसन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि जिसमें हम इंसान को बताते हैं कि इंसान को पता लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को रहने के काबिल, बेहतर तरीके से रहने के काबिल बनाता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग, के आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज से रहने के काबिल बना सकते हैं, उस चीज़ की एक साइंटिफिक स्टडी है पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट मूव करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड virtues that enable individuals and communities to thrive, के साइंटिफिक स्टडी ये पॉजिटिव साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है वो किस चीज़ की, किसी भी एक इंडिविजुअल की, कि वो किस तरह से एक कोई इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ से मुराद यहाँ पे
कि किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक इलाके में जब मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग मिल के रहते हैं तो हम उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो वो किस तरह से ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमें इस चीज़ की ताकत और हिम्मत और हौसला देती है पॉजिटिव साइकोलॉजी कि वो किस तरह से अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें कि साइकोलॉजी के फील्ड में हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी को किस तरह लेते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच एम्स टू अंडरस्टैंड, जो हमें ये बात समझाती है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड है वो हमें अंडरस्टैंड करवाती है, टेस्ट करवाती है, डिस्कवर एक नए सोच देती है एंड प्रोमोट द फैक्टर, और उन फैक्टर्स को प्रमोट करती हैं, उन फैक्टर्स को आगे फैलाती है जो कि इंसान, किसी भी एक इंसान और जो उसके साथ मिलकर रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप करती हैं। उन चीज़ों के लिए वो हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, हम पे टेस्ट करवाती है, उस चीज़ को डिस्कवर करवाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो उसका साइकोलॉजी की फील्ड में पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये एम है कि वो कोई भी इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी है उनको किस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ वो ख़ुद को ग्रो करवा सकती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस किस चीज़ पे है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इंसान की वेलबींग के ऊपर फोकस करती है, उसकी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करती है, उसके फ़्लो के ऊपर। फ़्लो से मुराद यहाँ पे कि वो फ़्लो चार्ट देखती है उसका, कि उसकी ज़िंदगी का जो फ़्लो है उसमें ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, उसकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितना हौसला है, ठीक है, उसमें कितने इमेजिनेशन है, उसमें कितने पॉजिटिव ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें उसमें उस चीज़ की उसमें खसूसियात हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी की इन चीज़ों पे फोकस करती है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या सिर्फ ये इंसान की खुशी के ऊपर फोकस करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इंसान की खुशी के ऊपर फोकस नहीं करती, लेकिन ये उसको मेंटेन करती है, उसको ये बात समझाती है, उसको ये बात बताती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें ये बात बताती है कि एक इंसान किस तरह से अब सेल्फ सेंटर्ड होके, नार्सिसिस्टिक अप्रोच रख के, तो किस तरह से वो खुद को मेंटेन करता है। सेल्फ सेंटर्ड से मुराद कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है, उसकी खुद के बारे में क्या राय है, वो खुद को पिछले वक्त में कहाँ देखता था, अब कहाँ देखता है, और आगे आने वाले वक्त में वो खुद को कहाँ देखता है। नार्सिसिस्टिक अप्रोच क्या है? नार्सिसिज्म होता है कि खुद से कितना प्यार है, वो खुद के लिए कितना टाइम निकालता है कोई भी इंसान एक दिन में। तो नार्सिसिस्टिक अप्रोच हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। और बट ऑन हैप्पीनेस एंड फ्लोरिशिंग, लेकिन क्या है कि खुद के लिए टाइम निकाल के आपने दूसरों के लिए कोई बुरा काम नहीं करना, लेकिन क्या करना है, हैप्पीनेस देनी है, खुशी देनी है। और फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग का मतलब क्या है कि आप किसी को खुशी पहुंचाओ, उनकी मेंटल स्टेट का ख्याल रखते हुए आप उनको ग्रो करवाओ। तो इस चीज़ को एट अ ग्रुप लेवल एज वेल, क्या कि इंडिविजुअल लेवल पे भी सेल्फ सेंटर रहते हुए भी, नार्सिसिस्टिक अप्रोच रखते हुए भी, लेकिन एक खुशी के साथ आप किसी भी ग्रुप के साथ चलते हुए उस चीज़ को फ्लोरिश करवाओ। वो इट जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो एग्जामाइन करती है कि कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह से थ्राइव, मतलब ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड हाउ इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ वन विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अदर, के एक किस तरह से अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में वेलबींग लेके आ रहा है तो दूसरे इंसान पे भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और वो फिर क्या होता है कि जब एक इंसान की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है और दूसरे इंसान पे उसका मुस्बत असर डल रहा होता है, तो उनकी सिचुएशन क्या होती है, विन विन सिचुएशन होती है, विन लूज सिचुएशन नहीं होती, विन विन सिचुएशन होती है कि वो फिर दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखते हुए कामयाबी हासिल करते हैं। तो अगर उस टाइम से हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की,
इमोशंस की। तो क्या पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस का नाम है? तो वो सिर्फ सिंपली जब हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी को देखें तो वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव इमोशन के ऊपर फोकस नहीं करती। वो फोकस जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से पॉजिटिव रहते हुए अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखते हुए वो किस तरह से ग्रो करती हैं, रेदर देन लैंग्वेज के एक नीचे की सतह पर आने की बजाय वो किस तरह से ग्रो करके ऊपर जाती हैं। तो फ्लोरिशिंग की हम उस टाइम से बात करें तो इसकी भी हम लोग अगर डेफिनेशन को देखते चलें कि फ्लोरिशिंग क्या है, अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है कि किसी भी इंसान की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की स्टेट को हम लोग फ्लोरिशिंग कहते हैं। फ्लोरिश कहते हैं कि वो उसको फ्लोरिश कर रहा है, टू ग्रो क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड टू फेयरवेल इन एक्शंस फ्री ऑफ मेंटल इलनेस, और अपने वो उसके एक्शंस जो उसको मेंटल इलनेस से फ्री कर रहे हैं उनको वो गुड बाय कह रहा है। फील्ड विद इमोशनल स्ट्रेंथ जो कि किस किस चीज़ से बढ़ रहे हैं, उसके इमोशंस की ताकत से बढ़ रहे हैं। एंड फंक्शन पॉजिटिवली इन प्राइवेट एंड सोशल एंड लीव, और वो उसके फंक्शंस हैं, मतलब जो उसका काम है वो उसके अपनी ज़िंदगी में भी, प्राइवेटली भी एंड सोशल लीव, और उसके इर्द गिर्द का जो सोशल सर्कल है उसके ऊपर भी वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्लोरिशिंग कहते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स देखते हैं हम कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जिन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करती है। तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर अगर हम लोग करें तो वो उसका कॉन्सेंट्रेट हमारे 3 टाइम पॉइंट्स पे है। इंसान की ज़िंदगी के 3 टाइम पॉइंट्स कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका सेंटर क्या उसकी वेलबींग था, सेटिस्फेक्शन थी क्या उसकी पास्ट में, सेटिस्फेक्शन थी, वेलबींग थी क्या, वो अपने पास्ट में अपनी वेलबींग के बारे में सोचता रहा है, या उसने अपनी वेलबींग के ऊपर तवज्जो नहीं दी। क्योंकि आजकल अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों के बड़े हैं या हम लोगों की मदर्स हैं या उनको देख लें तो वो खुद के ऊपर फोकस नहीं करती। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा उनके बच्चे और उनके हस्बैंड इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या पास्ट में उन्होंने कभी इस चीज़ पे फोकस किया कि उनकी लाइफ की हैप्पीनेस क्या है? कंटेंट मतलब कि हैप्पीनेस की स्टेट क्या रही है, वेलबींग क्या रही है उनकी, क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहे हैं? प्रेजेंट में अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहे हैं, हैप्पीनेस रही है उनकी लाइफ में, वेलबींग रही है, तो जो उनका प्रेजेंट है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेगा कि हैप्पीनेस एंड फ्लो एक्सपीरियंसेस के उनकी लाइफ में अब भी खुशी होगी, और जो फ्लो एक्सपीरियंस होंगे मतलब कि आगे बढ़ने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फ्यूचर के। पास्ट अगर हम लोगों का वेलबींग के साथ है, हैप्पीनेस के साथ है, सेटिस्फेक्शन के साथ है, और जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हमें हैप्पीनेस एंड फ्लो नज़र आ रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। जो हमारा फ्यूचर है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोगों के पास? ऑप्टिमिज्म होगी और होप होगी। ऑप्टिमिज्म मतलब होगी हमारी एक मुस्बत सोच होगी। ऑप्टिमिज्म यहाँ पे है पॉजिटिव, कि हमारा एक पॉजिटिव अंदाज होगा, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी, नज़रिया होगा। एंड होप पर हमारे पास एक उम्मीद होगी। उसी के बाद साथ अगर हम लोग देखें कि हमारे पास्ट में कोई वेलबींग नहीं थी, या हमने उस चीज़ को अपने ऊपर इतना वर्स कर लिया कि हम लोगों ने अपनी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचा, और हमारा जो प्रेजेंट है उसका भी यही हाल है, तो जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें कभी भी होप नहीं नज़र आएगी। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उनकी छोटी सी अगर ज़िंदगी में कोई बात हो गई है तो वो उस चीज़ को इतना ले लेते हैं कि अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें वो उस चीज़ पे इतनी हावी कर लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। अब अपने पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंसेस को सोचना चाहिए, ना कि बैड एक्सपीरियंसेस को सोच के अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट ख़राब करें, बल्कि अपने पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंसेस को देखें। आपने अच्छे एक्सपीरियंसेस खुद बिल्ड करने हैं अपने लिए, तो वो चीज़ें आप लोग देखें। तो जो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करती है। और अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के
थ्री नोड्स का मतलब कि इंटरलिंक क्या है, क्या आपस में कनेक्शन है, कि नोड्स क्या है कि वो सिर्फ जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो हमारे जो 3 टाइम पॉइंट है सिर्फ उनको फोकस नहीं करती, उनको सेपरेट नहीं करती, बल्कि वो जो हमारे सब्जेक्ट एरिया हैं, जो हमारी ज़िंदगी के 3 नोड्स हैं जो आपस में इंटरलिंक है, उनके ऊपर भी फोकस करती है, उनको भी सेपरेट करती है। वो कौन से नोड है ना, सब्जेक्टिव नोड। फर्स्ट कि वो चीज़ें जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस और जो उसकी स्टेट रही है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, उस चीज़ को देखते हुए उसका पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा जा रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर इनकम्पासिस थिंग्स करते हैं। लाइक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड स्टेट्स अक्रॉस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल उसकी हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म और वेलबींग क्या रही है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल नोट के एक इंडिविजुअल के साथ इंटरलिंक कैसे है, क्या वो उसके किरदार के कोई एक अच्छे पर्सन पे फोकस करता है कि वो उसको देखता है, कि उसका टैलेंट देखता है, उसका लव देखता है, करीब देखता है, कि वो उसकी ज़िंदगी के जो चीज़ें बुरी हैं उनको देखता है। उसी तरह दया ग्रुप नोट के जो स्टडी करता है कि जो पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, सिटीजनशिप एंड कम्युनिटीज़ के, उनके साथ उसके रिलेशन कैसा है, क्या वो उनके साथ इंटरलिंक है, क्या उसके पॉजिटिव है इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी, क्या उसकी सोच इतनी बिल्ड है कि वो किसी भी सिटीज़न के मुतल्लिक या कम्युनिटी के मुतल्लिक पॉजिटिव सोचता होगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या और उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आई। तो इस लेक्चर में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। कोई आप लोग इस कोर्स से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। वो चीज़ें आप ज़रूर शेयर करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई उसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह ना आपको इसका फीडबैक ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।